Students, so today our topic is electrode potential. Electrode potential. So इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये होता है हमारे पास दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. सो इट इज द पोटेंशियल, यानी ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन सेल. मीन्स one electrode is cathode and another electrode is एनोड. सो अब देखिएगा एनोड कैथोड को इंडिविजुअली भी आप समझ लेते हैं. जो एनोड मेरे पास जो इलेक्ट्रोड होता है, एनोड का मतलब होता है यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. यानी यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और ये इलेक्ट्रोड कौन सा होगा मेरे पास, एनोड हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा कैथोड. सो कैथोड पे हमारे पास क्या होता है प्रोसेस, यहाँ पर होता है बेटा रिडक्शन. सो रिडक्शन क्या इन्वॉल्व करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये एनोड कैथोड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी सेल के अंदर कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम इसका डिफाइन भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल. सो सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर हम करना चाहें तो इसको इंडिविजुअली हम क्या लिख सकते हैं, एनोड और कैथोड की तरह से. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देंगे यहाँ पर एनोड, जहाँ पर कि कौन सा प्रोसेस होता है मेरे पास, ऑक्सीडेशन होता है. और राइट हैंड साइड में हम क्या लिख देंगे, कैथोड, जहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है. तो अब देखिएगा जो बीच में हमने दो लाइनें खींच रखी है, इसका मतलब होता है बेटा सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज का काम होता है बेटा दो हाफ सेल को कनेक्ट करना और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, ये मेंटेन रखता है. तो इस तरीके से यहाँ पर जो एनोड मतलब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, जहाँ पर रिडक्शन होता है. मान लीजिए कोई रिएक्शन मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ है कि भाई Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस रिएक्ट टू गिव Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड. अब देखिएगा जिंक का यहाँ पर Zn से Zn2 प्लस मतलब 0 चार्ज से +2 की तरफ हो रहा है, मतलब ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. और यहाँ पर आप देखेंगे Cu2 प्लस से Cu की तरफ क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है. तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. तो अब देखिए हमें इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इस सेल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एनोड, इधर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर आप देखिएगा Zn से Zn2 प्लस की तरफ एक्वस, बीच में आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड मतलब रिडक्शन, यानी कि Cu2 प्लस से यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास एक्वस से Cu सॉलिड की तरफ. सो हमारे पास ये इधर की तरफ हो जाएगा कैथोड यानी कि रिडक्शन, और इधर हो जाएगा मेरे पास एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन, और बीच में हो गया मेरे पास सॉल्ट ब्रिज. यहाँ पर हमें बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो यहाँ पर याद रखनी है कि भाई एनोड यहाँ पर जो होता है ऑक्सीडेशन होता है और इसमें जो चार्ज होता है वो 0 से प्लस की तरफ होता है यहाँ पर. और जो कैथोड होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन का प्रोसेस होता है उस पर, और वो क्या हो जाएगा प्लस से 0 की तरफ हो जाएगा यहाँ पर उसका चार्ज. तो यहाँ पर आप देखिएगा 0 से प्लस की तरफ एनोड यानी ऑक्सीडेशन, और ये प्लस से 0 की तरफ यानी कि कैथोड यानी कि रिडक्शन हो जाएगा हमारे पास. अब देखिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड
कंडीशन ऑफ सेल। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास लिया जाएगा यहाँ पर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है वो होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर उसका जो केल्विन में अगर मेजरमेंट किया जाएगा तो 298 केल्विन होगा। इसी तरीके से मेरे पास होता है प्रेशर। अगर कोई गैस लिया हुआ तो यहाँ पर प्रेशर कितना लेना है, हमने 1 बार लेना है। और थर्ड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन होना चाहिए इधर 1 मोलर, यानी कि मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अब जो फॉर्मूला मेरे पास लिख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इन ए सेल, यानी कि 1 इलेक्ट्रोड इज कैथोड एंड अनदर इलेक्ट्रोड इज एनोड। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब मैं उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, यानी कि ई नॉट सेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो डिफाइन है मेरे पास, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इन ए सेल, 1 इलेक्ट्रोड इज कैथोड एंड 1 अनदर इलेक्ट्रोड इज एनोड। तो यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई नॉट सेल हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन की अभी हम बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सेल में यहाँ पर जो हमने कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पर हमारा जो ई नॉट सेल होगा ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कि जो कैथोड की वैल्यू होगी उसमें से हम क्या कर देंगे, एनोड की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है हमारे पास, रिडक्शन होता है, और एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है मेरे पास, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर कैथोड की वैल्यू में से अगर हम एनोड की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नॉट सेल आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेल का रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई सेल का रिएक्शन इसको जैसे यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमारे पास ये सेल का रिएक्शन आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे अभी। सो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of cell if it is given ZE नॉट Zn 2 प्लस टू Zn, इसका वैल्यू दिया हुआ माइनस 0.76 वोल्ट, और E नॉट कॉपर 2 प्लस टू कॉपर ये दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट, यानी कि हमें यहाँ पर पूछा गया है E नॉट सेल। सो आप देखिएगा हमारे पास जो फॉर्मूला है कि भाई ई नॉट सेल जो होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने चीज़ आपको बताई थी कि प्लस से जीरो की तरफ चार्ज क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस से जीरो की तरफ दिया हुआ है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये कैसे दिए हुए हैं, हमारे पास रिडक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग बट it is the electrode potential in the form of reduction. So all the metals are arranged in form of reduction potential, that is known as electrochemical series. तो electrochemical series के अंदर हमारे पास सभी metals को उनके reduction potential की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। अब हमारे पास फॉर्मूला है ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। सो आप देखिए यहाँ पर इसमें एनोड और कैथोड कौन सा पता लगेगा, यहाँ पर तो हमारे पास दो तो वैल्यूज दे रखी है, तो हमें वैल्यूज से ही आइडिया लगाना है। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं यहाँ पर कि जिस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है वो क्या होता है मेरे पास, कैथोड होता है, और जिस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है वो क्या होता है मेरे पास, एनोड होता है। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं इंपोर्टेंट करके यहाँ पर, द रिडक्शन potential which has maximum value is cathode and another is anode, और दूसरा जिसका वैल्यू कम होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एनोड कहलाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो मेरे पास जो ई नॉट कॉपर 2 प्लस टू कॉपर दिया हुआ है कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट, और ई नॉट Zn
2 + 2 Zin कितना दिया हुआ -0.76 वोल्ट। तो अब इसमें ज़्यादा वैल्यू किसका, ये प्लस वैल्यू है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कैथोड, यानी कि इस पे एक्चुअली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास एनोड, यानी इस पर एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। सो अब देखिए यहाँ पर हमें कैथोड एनोड का पता लग गया, तो अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास +0.34 माइनस 0.76, तो यहाँ पर आ जाएगा +0.34 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +0.76, यानी कि यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1.10 वोल्ट। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल हम फाइंड कर सकते हैं। सो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।